हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। तो आज हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। फुल लिस्ट हम देखेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व्स का पर्पस क्या है, जोन्स कितने होते हैं, क्या क्या है। उसके बाद इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व से रिलेटेड हर चीज़ हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो लास्ट तक जरूर जुड़े रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। Creation, dedication, motivation. Mind Maps by Isha. What are biosphere reserves? Biosphere reserves are protected lands created for the preservation of flora and fauna. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड लैंड्स होते हैं। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट्स और फौना मतलब होता है एनिमल्स। तो उस जगह के प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंक्लूड बेसिकली टेरेस्ट्रियल, मरीन एंड कोस्टल इकोसिस्टम्स, या फिर अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सोचिए यहाँ ये है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और ये है कोस्टल इकोसिस्टम या मरीन इकोसिस्टम। तो इसके बीच यहाँ पर जो इकोसिस्टम होगा वो भी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंडर आ सकता है। अब देखिए पर्पस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, मेनली 3 पर्पस या फिर फंक्शन भी कह सकते हैं आप। बायोस्फीयर रिजर्व्स के 3 पर्पस या फंक्शन होता है। एक है कंजर्वेशन, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तीसरा है लॉजिस्टिक्स। तो बायोडाइवर्सिटी और उसके इकोसिस्टम और कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना इसका एक फंक्शन हो गया। और दूसरा फंक्शन क्या है? प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द कम्युनिटीज ऑफ द सराउंडिंग रीजन। तो बायोस्फीयर रिजर्व मानिए ये है, और तो इसके सराउंडिंग जो रीजन है वहाँ पर जो कम्युनिटीज रहते हैं उनके बीच सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं। लास्टली लॉजिस्टिक सपोर्ट बाय एस्टेब्लिशिंग एन इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च, मॉनिटरिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो ये 3 फंक्शंस है मेनली। कंजर्वेशन अब याद रखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड लॉजिस्टिक्स। अब देखिए जोनिफिकेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। देयर आर 3 मेन जोन्स इन बायोस्फीयर रिजर्व्स। 3 जोन में बायोस्फीयर रिजर्व को डिवाइड किया जाता है। एक है कोर जोन, फिर बफर जोन, फिर ट्रांजिशन जोन। इसको एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। तो ये है कोर जोन, उस ये वाला एरिया हो गया कोर जोन। उसके बाद ये वाला एरिया है बफर जोन। याद रखेंगे नाम आप। आपको पूछा जा सकता है कि कोर एरिया और ट्रांजिशन एरिया के बीच में कौन सा जोन है, तो आपको आंसर करना है बफर जोन, और ये है ट्रांजिशन जोन। ठीक है, तो देखिए कोर एरिया, इट इज द इनर मोस्ट अनडिस्टर्ब्ड इकोसिस्टम। एकदम इनर मोस्ट है, लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है ये, जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये स्टेटमेंट्स आपको याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ये स्टेटमेंट भी डाला जा सकता है कि कोर एरिया में लिमिटेड ह्यूमन इंटरवेंशन अलाउड है, ऐसा लिख सकता है, लेकिन ये सही नहीं होगा फिर, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ये बात आप याद रखेंगे। अब देखिए बफर जोन, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन है बफर जोन। ये कोर जोन और इसके सराउंडिंग जो जोन है, तो बफर जोन इज द एरिया सराउंडिंग द कोर जोन। तो रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज आर परमिटेड टू ह्यूमंस। इट इंक्लूड्स लिमिटेड टूरिज्म, लिमिटेड याद रखना है, लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग एटसेट्रा। बफर जोन में ह्यूमंस आ जा सकते हैं रिसर्च, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब पर्पस के लिए, और यहाँ पर लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, ग्रेजिंग हो सकता है। ट्रांजिशन जोन, इसको एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी कहा जाता है। पेरिफेरियल एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, मतलब बाहर का जो एरिया है, ये पेरिफेरल वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये है ट्रांजिशन जोन। इसको जोन ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है क्योंकि ह्यूमन वेंचर्स एंड कंजर्वेशन आर डन इन हार्मनी। क्योंकि यहाँ पर कोऑपरेशन के थ्रू 2 काम चलता है। एक तो कंजर्वेशन चलता है प्लांट्स एंड एनिमल्स का, उसके साथ ह्यूमन वेंचर्स मतलब इंसानों के काम भी, जैसे कि टूरिज्म भी चल रहा है यहाँ पर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, और उसके साथ ह्यूमन सेटलमेंट्स भी है। यहाँ पर इंसानों ने अपना घर वर बना के रखा है यहाँ पर,
और उसके साथ जो फ्लोरा और फौना है वहाँ पर उनका भी कंजर्वेशन चलता है हार्मोनी के साथ, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये कोऑपरेशन है, इसीलिए जोन ऑफ कोऑपरेशन कहा जाता है इसको। समझ आ गया? अब देखिए, क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स आर परमिटेड। ये यहाँ पर इसीलिए हाईलाइट करके लिखा गया है कि यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स परमिटेड है, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स है इंडिया में, आप याद रखेंगे। 18 में से 12 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में इनलिस्टेड है। मतलब वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स के पार्ट है। ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं इंडिया में? 12। और वैसे बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। तो 18 में से 12 जो है यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंदर आता है। अब देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम क्या है? यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है that aims to establish a scientific basis for the improvement of relationships between people and their environment। मतलब ये एक इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है जिसका एम है साइंटिफिक तरीके से इंसान और उसके पर्यावरण के बीच जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करना। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था कब? 1971 में लॉन्च हुआ था। और इंडिया में कब स्टार्ट हुआ? 1986। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब हम इंडिया के पूरे 18 बायोस्फीयर रिजर्व देखेंगे। पहले आपको सिर्फ बायोस्फीयर रिजर्व का नाम और वो कौन से स्टेट में है यही याद रखना है। जो चीज मैं जैसे आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप उसी इन्फॉर्मेशन को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें, एग्जाम्स में यही चीजें पूछे जाएंगे। देखिए, पहला है कोल्ड डिजर्ट जो कि हिमाचल प्रदेश में है, तो यही से स्टार्ट हो रहा है बायोस्फीयर रिजर्व। इसके ऊपर देखिए एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, तो मैप आपको हेल्प करेगी हर चीज याद रखने में। इसका मतलब जम्मू कश्मीर लद्दाख में एक भी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है, ये आपको पता चल गया। नंदा देवी उत्तराखंड में है, यहाँ पर नंदा देवी उत्तराखंड। इधर जा रहे हैं हम, ऐसे इधर जा रहे हैं। उसके बाद है कंचनजंगा, कहाँ पर है? सिक्किम में है। यहाँ पर दिहांग देबंग अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग देबंग। उसके बाद मानस है आसाम में, डिब्रू साइखावा भी आसाम में है। आसाम में देखिए डिब्रू साइखावा, यहाँ पर है मानस। मेघालय में एक है नॉकरेक, मेघालय में है, यहाँ पर है नॉकरेक। ये हो गया, यहाँ तक जो 7 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे कवर हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी उत्तराखंड में, सिक्किम में कंचनजंगा, उसके बाद दिहांग देबंग अरुणाचल प्रदेश में, मानस और डिब्रू साइखावा है आसाम में, नॉकरेक है मेघालय में। हो गया। बस अब आइए मध्य प्रदेश में आ जाइए, 2 है पन्ना पांचमारी। तो पन्ना और पांचमारी जो है मध्य प्रदेश में है, और ये अचानक अमरकंटक जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है। यहाँ पर बॉर्डर में है वो, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में आता है इसका एरिया, अचानकमर अमरकंटक। ठीक है, मैप देखकर याद रखेंगे आप। कच्छ कहाँ पर है? गुजरात में है, तो कच्छ में भी बायोस्फीयर रिजर्व है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये आपको पता होगा, लेकिन ये भी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये आपको याद रखना है, सिमलीपाल। उसके बाद ऊपर जाइए, सुंदरबन जो कि वेस्ट बंगाल में है। तो ऐसे हम अगर देखें तो सुंदरबन है, सिमलीपाल है, उसके बाद सेचाचलम, और सेचाचलम जो है आंध्र प्रदेश में है। और क्या है? अगस्तमाला, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नेर। तो अगस्तमाला है तमिलनाडु और केरला में, नीलगिरी है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तीनों में। गल्फ ऑफ मन्नेर है तमिलनाडु में, और एक है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर है। ये कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो ये है हमारा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स। चलिए इस मैप में एक बार देख लेते हैं अच्छे से और याद करेंगे। तो पहले क्या है? कोल्ड डिजर्ट कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। सिक्किम में है कांचनजंगा, अरुणाचल में है दिबांग दिहांग। उसके बाद आ जाइए, असम में 2 है, मनास है और डिब्रू साइखावा है। मेघालय में है नॉकरेक। गुजरात में कच्छ है। मध्य प्रदेश में पन्ना और पांचमारी। एक और है अचानकमर अमरकंटक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन। उड़ीसा में है सिमलीपाल। इसके बाद नीचे चलते हैं, आंध्र में है सेचाचलम। नीलगिरी जो है तीनों स्टेट में आएगा,
कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। अगस्थमाला दोनों स्टेट में आएगा, केरला तमिलनाडु, और गल्फ ऑफ मन्नार सिर्फ तमिलनाडु। ग्रेट निकोबार कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। हो गया 18। बस मैप देखकर आप याद रखेंगे। अब हम देखेंगे वो 12 बायोस्फीयर रिजर्व जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है। पहला है नीलगिरी, फर्स्ट टू बी इंक्लूडेड वो है नीलगिरी, 2000 में हुआ। उसके बाद 2001 में गल्फ ऑफ मन्नार और सुंदरबन हुआ। 2004 में नंदा देवी। 2009 में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, नॉकरेक, पंचमारी, सिमलीपाल। 2012 में अचानकमर, अमरकंटक। 2013 में ग्रेट निकोबार। 2016 में अगस्थमाला। 2018 में कांचनजंगा, ये साल भी याद रखेंगे 2018 में हुआ। और सबसे लेटेस्ट जो इंक्लूड हुआ वो है पन्ना, जो कि मध्य प्रदेश में है, 2020 में इंक्लूड हुआ। अच्छा होगा अगर आप सभी साल याद रखेंगे कि कौन से ईयर में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड हुआ। ये साल अगर आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद रहेगी तो आप ऐसा करिए, पहला साल याद रखिए। कांचनजंगा जो है ये 2018 में हुआ था, याद रखेंगे। और पन्ना जो है लेटेस्ट है और वो 2020 में हुआ, याद रखेंगे। अब देखिए, अगर आपको 4 ऑप्शन दे दे और पूछा जाए कि इनमें से कौन से बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूडेड है, तब कैसे जवाब देंगे? अगर आपको 12 नाम पता नहीं होगा तो ये 12 के 12 नाम आपको याद रखना है। अगर आपको डायरेक्ट याद हो रहा है तो बहुत बढ़िया है। अगर याद नहीं हो रहा है, मैं आपको एक फनी ट्रिक प्रोवाइड कर रही हूँ और उसको आप कहानी के जैसे याद रखेंगे तो वो आपको याद हो जाएगा, देखना। तो एक लड़का है नील, वो गुल खिलाता है सुंदर सुंदर लड़की, मतलब सुंदर सुंदर देवियों के साथ। कभी भी नॉक करता है, कैसे नॉक करता है? कॉल करके। तो नॉक करता है, 5-5 सिम लेकर रखा है उसने। अचानक से लड़की को कॉल करके बार में बुला लेगा अगस्त के महीने में, और फिर खान पान करेंगे एक साथ। तो देखिए, एक बार फिर से बता रही हूँ, नील नाम का एक लड़का है, तो नील से नीलगिरी, गुल खिलाता है, गुल से गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदर देवियों के साथ, सुंदर से सुंदरबन, देवी से नंदा देवी। कभी भी नॉक करता है, लड़कियों को नॉक करता है, मतलब कॉल करने को नॉक करना कह रहे हैं यहाँ पर। तो नॉक करने से नॉकरेक, 5-5 सिम है उसके पास, 5 से पंचमारी, सिम से सिमलीपाल। अचानक से बार में बुला लेता है अगस्त के महीने में, अचानक से अचानकमर, बार से निकोबार, अगस्त से अगस्तमाला, खान पान के लिए बुलाता है, मतलब खाने पीने के लिए, तो खान पान बोल रही हूँ उसको। तो खान से कांचनजंगा, पान से पन्ना। एक बार देखिए तो इससे याद हो रहा है कि नहीं? इसके बाहर जाकर अगर कोई नाम आ जाएगा क्वेश्चन में तो आप पहचान लोगे कि ये नाम तो नहीं था ट्रिक में, तो जरूर ये इंक्लूडेड नहीं है। इसके सिवा जितने भी है वो इंक्लूडेड है। आसान है। एक बार और मैं बोल देती हूँ, नील नाम का लड़का है, गुल खिलाता है सुंदर देवियों के साथ, कभी भी नॉक करता है, 5-5 सिम है उसके पास, अचानक से बार में अगस्त में बुला लेता है खान पान के लिए। ठीक है। और एक बात, अगर आप ये ट्रिक को याद रखेंगे, इस कहानी को ऐसे ही याद रखेंगे जैसे मैंने बोला, तो क्या होगा, ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस भी यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। मान लीजिए कभी क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाता है यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम में, और वहाँ पर ऐसे पूछ लेते हैं आपको, क्रोनोलॉजिकली सजाइए, कैसे कैसे इंक्लूड हुआ है, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको सजाने में आसानी होगी, अगर आपको ये स्टोरी पता होगा, है ना। कि नील गुल खिलाता है सुंदर देवियों के साथ, नॉक करता है, 5-5 सिम है, अचानक से बार में बुलाया अगस्त में खान पान के लिए। हो गया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कुछ इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स को लेकर। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, 1986 में बना था। कहाँ पर है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में। और नीलगिरी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड कब हुआ? 2000 में। सभी बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिशमेंट ईयर अलग है और एमएबी प्रोग्राम में जो इंक्लूजन हुआ है उसका ईयर अलग है। वही ईयर मैंने आपको मेंशन किया है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि नीलगिरी पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि कब एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात। अब लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में है। क्या ये मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूडेड है? नहीं है, मेरे ट्रिक में इसका नाम नहीं था। स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व डिब्रू साइखोवा, असम में है। क्या ये इंक्लूडेड है? नहीं, ये भी इंक्लूडेड नहीं है।
एक और बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका एस्टैब्लिशमेंट आपको याद रखना जरूरी है, वो है सुंदरबंस। सुंदरबंस से रिलेटेड आप कुछ साल मुझे कमेंट में लिखेंगे क्रोनोलॉजिकली कि सुंदरबन कब टाइगर रिजर्व बना, कब नेशनल पार्क बना, कब सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व बना, कब वो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इंक्लूड हुआ और कब रामसर साइट बना। ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे और कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर लिखा है, आप आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो यही तक थी ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए। पीडीएफ के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोज 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ जो कि आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही रेलिवेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।